इलेक्शन में हम लोग जब गांव में घूम रहे थे, एक ऐसा कोई महादलित का गांव नहीं मिला जहां पे 78 साल बाद उसका जीवन अच्छा हो। उसको कैसे कह सकते हैं कि हम खत्म हो गए, समाप्त हो गए। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, कभी आप कभी हम। 80 MLA हम जीत के आए थे, यही तेजस्वी के नेतृत्व में। उन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहा हूं कि आप लोग होपलेस मत होना। ये लंबी लड़ाई है। लोकतंत्र को बचाने के लिए कई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। देखिए, बोधगया जीतने के बाद हमारे साथ विधायक कुमार सर्वजीत मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि लोगों ने आपका बहुत साथ दिया, क्योंकि जब हम भी बोधगया विधानसभा में गए थे तो उनका कहना है कि इनका जीत तय है, क्योंकि अपना विधानसभा ये देखने के साथ साथ बगल वाले विधानसभा में भी ये देखते रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। तो जो वादा किए थे वो वादा पूरा करेंगे और क्या कार्य करेंगे, क्योंकि अभी लोगों की जो नज़र है विपक्षों को बहुत कमज़ोर समझा जा रहा है। लोग कह रहे हैं, जब भी हम लोग सरकार में जो लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अब क्या आप लोग विपक्ष कहते हैं, विपक्ष है, बोड़ा बिस्तर उठाएंगे और जाएं। तो इस पर भी क्या कहना है और जीत पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं अपने विधानसभा की महान जनता को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सभी जाति धर्मों के लोगों को, जिन लोगों ने हमें मदद किया उसको भी तहे दिल से शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। और जो नहीं किया उनको भी मैंने कहा है कि हम सबके लिए बराबर हैं, हम सबके लिए काम करने वाले लोग हैं, हम सबके लिए काम करेंगे। और जिन लोगों ने कहा है कि विपक्ष कमज़ोर हो रहा है, मुझे लगता है कि उनको गलतफहमियां नहीं पालनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति लोकतंत्र को बचाने के लिए निकलता है तो बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती है। आप वो दिन याद करो जब देश की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी आज़ादी की। ऐसा नहीं है कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में लोगों ने कुर्बानियाँ नहीं दिया। कई लोग शहीद हुए, महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई। मुझे लगता है कि तेजस्वी एक ऐसा पीढ़ी का लोग है जिनको कई कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी लोकतंत्र को बचाने के लिए। कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। एक कुर्बानियाँ अभी देनी पड़ी है। और अगर पक्ष ये कहता है कि हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, तो मैं इसको मानता हूं कि आपकी जीत नहीं है, ये सरकारी खजाना का जीत है। एनडीए की जीत नहीं है, सरकारी खजाना का जीत। सरकारी खजाना का जीत है। और ये चूँकि महिलाओं को जो 10,000 रुपया दिया गया, ये जनता का काढ़ी कमाई का ये पैसा है। मुझे लगता है कि 10,000 देने के बजाय अगर सरकार गरीबों के टोलों में स्कूल बनाकर उसको शिक्षित करता, बेटियों को पढ़ा करके अच्छे कॉलेज में भेजता, तब ये जीतते, तो मुझे लगता है कि असली जीत होती। जनता को बेवकूफ बनाया गया, आप कह रहे हैं? असली जीत होती वो। नहीं, जनता को बेवकूफ बनाया गया। आप कल्पना करिए, कौन ऐसा टोला है जहाँ पे गरीब के बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, उनके पास तो अभी सही तरीके 78 साल हो गया देश आज़ादी का, भी पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है वहाँ उनके पास। 90% बेटियाँ जो है मैट्रिक पास करने के बाद वो स्कूल कॉलेज नहीं जा सक रही हैं। अगर उसका सपना साकार करके आप चुनाव जीतते तो इसको बड़ी जीत मानी जाती। आपने कोई दलितों के सपनों को साकार नहीं किया, गरीबी को सपनों को साकार नहीं किया, पिछड़ों के सपनों को आपने साकार नहीं किया। तो 10,000 का जादू के जब ये 10,000 आप देखे होंगे कि झारखंड में भी जब वहाँ की मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि हम महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे, उसके बाद जो है उनकी प्रचंड बहुमत उनको मिला था। आज वही चीज़ नीतीश कुमार ने जो है महिलाओं को 10,000 रुपया दिया। और जीविका की दीदियों को गांव में दरी बिछवा करके महिलाओं को गीत गवाई गई कि राष्ट्रीय जनता दल को अगर आप वोट देंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। बरगला करके लोकतंत्र में सत्ता पाना ये इतिहास रहा है।
इसे नकारा नहीं जा क्या सकता करेंगे है। तेजस्वी यादव? बुड़ा लेके बिहार छोड़ेंगे या रहेंगे? ये हमारा जमीन है ये, जी। और हमको अधिकार मिला है गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, और लड़ता रहूंगा। लड़ते रहे। तेजस्वी भी लड़ेंगे, हम लोग उनके सिपाही, हम लोग भी सरकार में लगातार बैठे हुए लड़ाई लोग ये लड़ते भी रहेंगे। बोलते हैं कि परिवार संभल नहीं रहा है, कार्यकर्ता संभल नहीं रहे, बिहार क्या अच्छा, संभालेंगे? एक चीज बताइए, देश के माननीय प्रधानमंत्री का परिवार संभल गया? ये बोलने वाले चूंकि मैं लगातार एक बात कहते आया हूं कि बिहार का दलितों ने अपनी लोकतंत्र की स्वयं हत्या किया है। बिहार के दलित अगर लोकतंत्र की हत्या नहीं हो करता तो ये आज़ादी उससे नहीं छीनी जाती। इलेक्शन में हम लोग जब गांव में घूम रहे थे, एक ऐसा कोई महादलित का गांव नहीं मिला जहां पे 78 साल बाद उसका जीवन अच्छा हो। जीवन वैसा का वैसे ही बेकार। वैसा का वैसा है। मैंने तो कई पत्रकारों को कहा कि देश के नामी गिनामी जो एंकर हैं वो मुझे एक सप्ताह का वक्त दे दें और मेरे साथ चले किसी भी क्षेत्र में, और हमारी जिम्मेवारी होगी उनको दलितों के गाँव में ले जाने के लिए, और दलितों की गांव की हालात को देखने के बाद वो प्रधानमंत्री से पूछते कि आपका काम जो है टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, देख लो। इसको बोला जाता है गरीबों को पैसा दे करके लोकतंत्र में वोट को खरीदना। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। 2-3 सवाल बस है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव किसी के कहने पर बर्बाद हो रहे हैं। देखिए, कौन क्या कहता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की जो पहले स्थिति थी, आज वह पार्टी बिल्कुल हाईटेक पे आई है। और हम लोग खुद अनुभव करते हैं कि इस पार्टी को लोग क्या कहा करते थे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में जब ये पार्टी चलना शुरू हुआ तो ये पार्टी हाईटेक हो गई, और एक चुनाव हार जाना, आप इसको कैसे कह सकते हैं कि हम खत्म हो गए, समाप्त हो गए? लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, कभी आप कभी हम। 80 MLA हम जीत के आए थे यही तेजस्वी के नेतृत्व में। उस समय तेजस्वी का अस्तित्व खत्म समाप्त नहीं हुआ था। आज आप नारा दे रहे हैं समाप्त हो गया। सदन का जब आप देखेंगे सीट, दलित और पिछड़ों की जो भागीदारी थी, ये तो अब लोगों को बिहार में समझना पड़ेगा ना कि कितने लोग बैठ रहे हैं वहाँ पे आपके। वोट आपका और सदन में कोई और बैठ रहा है। आबादी हमारी है लेकिन हम नहीं जीत पा रहे हैं। तो ये विडंबना है बिहार के लोगों का। नीतीश जी चला पाएंगे बिहार बढ़िया से? आबादी रहते हुए भी आपने अपनी सारी जिम्मेवारी दूसरे को सौंप दिया, ये विडंबना है। नीतीश जी चला पाएंगे अच्छे से बिहार? जो लोग आप लोग कहते थे कि नीतीश जी नहीं चला पाएंगे। नीतीश जी क्या करेंगे ये तो भाजपा के लोग ही बता पाएंगे। अच्छा, भाजपा हमारा काम है सदन में, हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में बैठेंगे और जनता की आवाज को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। सदन में भी लड़ेंगे और सड़क पे भी लड़ेंगे। विपक्ष की जो जिम्मेवारी होती है बखूबी हम निभाएंगे, और हम बिहार के तमाम उन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहा हूं कि आप लोग होपलेस मत होना। ये लंबी लड़ाई है। लोकतंत्र को बचाने के लिए कई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लालू यादव ने क्या किया था? बेजुबानों को जुबान दिया था। फिर से भाजपा के लोग इस जुबान पे ताला लगाया है, तो फिर से लड़ाई शुरू होगी। और वो लड़ने के लायक कौन है? चिराग जी नहीं हो सकते हैं ना, मांझी जी नहीं हो सकते हैं ना। जो सत्ता का सुख भोगने का आदी हो गया वो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ सकता। आपके यहाँ भले नहीं हेलीकॉप्टर उड़ पाया, लेकिन बाकी जगह हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से उड़ा। मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर अगर सिंगल पायलट पे उड़ाते तो पता चलता कि आप कितने पानी में हैं। बिल्कुल। देखिए, कुमार सरजीत हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सारी बातों को स्पष्ट किए वो आपने सुना। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।